Hello students, myself Manoj Prajapati from YouTube channel of the Sunshine School. Today I teach mathematics of class 7th of exercise 3.1 of chapter 3. Okay students, आज हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में रीजनल नंबर के बारे में हमने पूर्ण रूप से पढ़ा दिया था, बता दिया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ए रीजनल नंबर, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रीजनल नंबर। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीजनल नंबर्स आर देयर एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस जो वीडियो दिया था उसमें कंप्लीट कर दिया था, और ये दो क्वेश्चन का आंसर वहीं से आप ले लीजिए या बुक से आप इसे राइट करके इसे लर्न कर जाइए। ठीक है, तो आपको रीजनल नंबर में बताया गया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीजनल नंबर, तो 2 टाइप्स था, पॉजिटिव और निगेटिव रीजनल नंबर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रीजनल नंबर्स एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें से क्या करना है कि इस रीजनल नंबर में से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आपको रीजनल नंबर छांटना है। ठीक है, चलते हैं ए, थर्ड का ए, -7/4, -7/4 ये क्या है, निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, ये निगेटिव रीजनल नंबर है। अगर देखिए बी में यहाँ -7/-9 है तो ये पॉजिटिव रीजनल नंबर होगा, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 and 7/8 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रीजनल नंबर है। यहाँ पे देखिए डी -7 and 8/9 है, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव रीजनल नंबर है। उसी तरह ई में चलेंगे तो -30/2/29 है, तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, निगेटिव रीजनल नंबर होगा। ध्यान देंगे कि जब नमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस दोनों में लगा है तब वो क्या है, पॉजिटिव रीजनल नंबर होगा, और सिर्फ किसी या तो नॉमिनेटर में या तो डिनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन के लगा हो तो क्या होगा, नेगेटिव रीजनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आइडेंटिफाई द रीजनल नंबर। इसमें से रीजनल नंबर को आपको बताना है कि पॉजिटिव रीजनल नंबर है कि निगेटिव नंबर है, निगेटिव रीजनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, 7/1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रीजनल नंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए -12/1 लिखेंगे तो ये क्या है, निगेटिव रीजनल नंबर होगा। यहाँ -7/-2 है, तो यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव रीजनल नंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ये निगेटिव रीजनल नंबर होगा, और यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, माइनस है, तो आपका ये निगेटिव रीजनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉपी में पॉजिटिव रीजनल नंबर, निगेटिव रीजनल नंबर करके आपको इसका आंसर आप राइट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आर द सेम, क्या ये बराबर हैं, सेम हैं। तो देखिए -4/9 कामा 4/-9, तो ये क्या है, इसके नॉमिनेटर में क्या लगा है, दोनों तो क्या फ्रैक्शन सेम है, लेकिन इसके नॉमिनेटर में निगेटिव है, इसके डिनोमिनेटर में निगेटिव है। तो मैंने कहा था कि दोनों क्या होंगे, निगेटिव रीजनल नंबर है, ये तो सही है, दोनों सेम फ्रैक्शन है, इसलिए क्या है, यस आर द फॉलोइंग सम। तो ये क्या है, ये वाला जो आपका सेम है। यहाँ देखिए -32/40 है, यहाँ -40/32, तो ये सेम नहीं है, नो लिखेंगे इसके आंसर में। यहाँ देखिए 2n 43/18 है, यहाँ पे -2n 43/18, तो ये पॉजिटिव रीजनल नंबर हो गया, ये निगेटिव रीजनल नंबर है, तो दोनों सेम नहीं है। अब चलते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे निम्नलिखित को क्या करना है, दर्शाना है। तो नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, ए 7 and 1/2, इसे क्या है, आपको नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, देखेंगे कि कैसा है कि ये इसको लिख सकते हैं 7 2 14 1 15/2। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में इस जीरो के क्या है, यहाँ 0 हो गया, तो इसके राइट साइड में क्या करते हैं, पॉजिटिव, तो लिखेंगे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2,
5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, फिर 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2 एंड 15/2। इस तरह से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप निगेटिव वाला होगा तो 0 से इस साइड में क्या है, निगेटिव चलता है ना, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर दर्शाए जाते हैं। तो -10/7 को लिखेंगे यहाँ पे 1/7, -1/7, -2/7। इस तरह करते 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 अब क्या है, -10/7 इसको दर्शा देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट 3 इक्विवेलेंट रीजनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके दिए गए रीजनल नंबर के क्या करना है, इक्वल आपको लिखना है। ठीक ना, तो हम ए वाला ले लेते हैं -3/5, इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में 2 से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। ये फर्स्ट हमारा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 3/5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से तो क्या है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो ये क्या है, दूसरा हमारा रीजनल नंबर प्राप्त हुआ। और इसके बाद इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो ये क्या है, इसका तीसरा रीजनल नंबर प्राप्त हुआ। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, -3/5 के। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप 7 के बी और सी दोनों क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल नंबर आर इक्विवेलेंट, इसमें कौन सा रीजनल नंबर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 7/28 है और 21/80 है। तो इसको अगर सिंपलिस्ट करेंगे तो 3 से ये 7 डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। 14/5 और 7/2, तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। अब यहाँ सी वाला देखिए, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 14। तो 5/8 ये आ गया और 5/8 ये भी है। तो दोनों क्या इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि आपका 9 दिया है 84/144। इसको सिंपलिस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो छोटी सबसे फॉर्म में लिखना है तो 2 से इसको विभाजित करेंगे, यानी कि डिविजिबल करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 40, 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म 7/12। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा आप इसको नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह 15/88, 72/168 को आप सिंपलिस्ट करके इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब फाइंड करना हो तो जैसे कि 5/9 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है और ओनली निगेटिव रहेगा, जैसे -5/-9। तो ये दोनों क्या है, जब भी होगा तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे -7/11 दिया है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, -7/11 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7/11। यानी कि किसी भी संख्या का जो नेगेटिव होता है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव वाले की पॉजिटिव ही होती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है राइट 2 मोर रीजनल नंबर फॉर द फॉलोइंग पैटर्न्स। दिए गए पैटर्न के अनुसार क्या करना है, आपको 2 और रीजनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो 11 का फर्स्ट देखेंगे ए, तो 4/9, -6/11, -8/13
इसके बाद 2 गैप छोड़ दिया, इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, बुक में देखिए यहाँ पे फिल करना है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 2 के बाद 6 के बाद 2, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या है 10, और ये माइनस, और 30 में 2 15, तो एक रीजनल नंबर हुआ। अब इसमें 2 ऐड कर देंगे, फिर 2 ऐड कर देंगे तो क्या है 70। तो इस तरह से हमारा क्या है 2 रीजनल नंबर जो ब्लैंक्स जगह पे खाली स्थान पे भरना था, हमें क्या हुआ प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन बी सी को भी कंप्लीट करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करने के लिए माइनस प्लस का भी ध्यान देते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। मैंने जो प्रीवियस में बताया था अपने वीडियो में, तो उस तरह से कंप्लीट कर लेना। विच ऑफ द ग्रेट फॉलोइंग इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा और छोटा के लिए हमने बताया था कि जो जैसे कि यहाँ पे 8/13 और 6/11, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 8 और -8 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो 88 हो गया, और 36 जाए कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 6 1 7 70। तो ये पार्टी में ये निगेटिव में है, तो इसीलिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या ध्यान दीजिए कि आप इसे इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 8 13 इस तरह दिया है, ध्यान दीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है एंड 6/11। तो इस तरह से क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं, 13 और 11। तो 11 और 30 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 143 हो गया ना। अब चलिए इसे सॉल्व करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग स्थान पे दोनों के रख देते हैं। ठीक है, तो इससे डिवाइड करिए तो 11 होगा, -88 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 78 हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस फ्रैक्शन का 88 इसका माइनस आ रहा है, तो जो 8/13 है, ठीक है, वो छोटा होगा, 6/11 इज ग्रेटर। इस तरह भी लिख सकते हैं, -8/13 इज लेस देन 6/11। ठीक है, इस तरह से ग्रेटर और लेस आप कर सकते हैं। लिस्ट 4 रीजनल नंबर लाइंग बिटवीन, इनके बीच में अगर 4 रीजनल नंबर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करते हैं, बस दिए गए रीजनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 इस तरह कर देंगे तो क्या हो गया -1। अब -1 और +0 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एक रीजनल नंबर प्राप्त हुआ, और इसमें क्या हो जाएगा -1/2, ये दूसरा रीजनल नंबर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस एक प्राप्त हुए रीजनल नंबर को दूसरे संख्याओं में ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि इसका 4 रीजनल नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है वो समाप्त हो गया है, और जो छूट गया क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने बता के जिस क्वेश्चन का ऑप्शन छोड़ दिया हूँ उसे पुनः सॉल्व करने का प्रयास करें, और दिए गए पीडीएफ से आप एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।